एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का सेट डी प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको सेट ए बी सी तीनों पढ़ा दिए हैं। आज आपका चौथा सेट है। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। तो किसकी आवाज़ मृत गाँव संजीवनी शक्ति भरती हैं। तो पहलवान की ढोलक की आवाज़ क्या करती है, संजीवनी शक्ति भरती है। दूसरा है एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया। तो क्या रखा गया था, याजक नरेश उसका नाम रखा गया था। तीसरा है गाय दूध देती है का गाय दूध देता है का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप रहेगा गाय दूध देती है। अगला है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या है। तो इसमें कितनी है, 24 है, 24 रहेगा। तो 2 नंबर वाला आपका सही है। अगला है आपका रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2 नंबर वाला भूषण। और बादल राग कविता के कुल खंड हैं। तो कितने खंड हैं इसके, 6 खंड हैं। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान आपको भरना है। इसमें पहला है भगत जी बाकी चूरण डेडेस को मुफ्त बांट देते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, इसमें भगत जी जो बाकी चूरण होता है। तो देखिए जो भगत जी हैं वो बाकी जो चूरण मुफ्त में बांट देते थे, वो किस में बांटते थे, बच्चों में बांट देते थे। तो बच्चों में आपका सही रहेगा। दूसरा निर्गुण काव्यधारा के मत के अनुसार ईश्वर डेडेस है। तो कैसे हैं, निराकार हैं। अगला है आपको डेडेस होकर कैसा लगता है। तो आपको तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है आपको डेडेस होकर कैसा लगता है। तो यहाँ पे अपाहिज इसका आंसर रहेगा, अपाहिज। अपाहिज होकर कैसा लगता है। और चौथा है मोहन जोदड़ो की लंबी सड़क अब डेडेस बची हैं। तो मोहन जोदड़ो की जो लंबी सड़क है वो क्या है, नहीं बची है, यानी कि बहुत लंबी अब नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करें। मुझे इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, तो इसलिए मैं आपको बताकर यहाँ पे और कंफ्यूज नहीं करूँगी। आप स्वयं ही इस प्रश्न का आंसर कर लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत कम मात्रा में होना। कोई वस्तु क्या है, बहुत कम मात्रा में होना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का कम मात्रा में होना। अगला आपका प्रश्न है छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है भक्तिन का जन्म। तो भक्तिन का जन्म की जोड़ी आपकी रहेगी ऐतिहासिक झूंसी, पहली जोड़ी। दूसरा है सिंगार काल, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी रीति काल। तीसरा है रीति काल की मुख्य भाषा है। तो कैसी भाषा है इसकी, ब्रज भाषा है। चौथा है भागी हुई लड़कियां। तो भागी हुई लड़कियां की जोड़ी रहेगी आलोक धनवा। अगला है कविता का पहला उपकरण। तो इसका रहेगा शब्द। छठी है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म क्या है, 6 प्रकार के होते हैं। और खंड काव्य क्या है, कामयानी है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई। अगला आपका प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहली है ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है। आलोक धनवा की रचना है, आलोक धनवा। अगला है आपका उषा का जादू कब टूटता है। तो 3 प्रकार सूर्य उदय होने पर कब टूटता है, सूर्य उदय होने पर टूटता है।
अगला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अगला है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अगला है समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमैक्स। अगला है हिंदू सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है। तो यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में है या फिर नई दिल्ली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला है श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है। आधुनिक सभ्य समाज की। आधुनिक सभ्य समाज। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अगला आपका प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। तो आपका पहला है ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है यहाँ पे पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अगला है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यह लोकोक्ति है। तो ये आपका असत्य है। अगला है वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गण छन के अंग है। तो ये सत्य रहेगा। अगला है भूषण रीतिकाल के कवि थे। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। सत्य है। और यहाँ से आपके प्रश्न हैं। तो आपका प्रश्न रहेगा भक्तिन लेखिका के पास क्यों आई थी। और 7वां है ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पेड़ों पर फूल खिलते हैं। 8वां है दिवाली पर लेखक को क्या करना पड़ता था। और 9वां है रिपोर्टाज लेखन में क्या आवश्यक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका 10वां प्रश्न है मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य का आशय समझाइए। 11वां है काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। 12वां है लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। 13वां है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। और आपका 14वां है रचना के संदर्भ में अधड़ और बीच क्या है। और 15वां शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। और ये आपका 16वां है आपठित गद्यांश दिया गया है आपको, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से है आपका अथवा और ये आपका 17वां प्रश्न है। फिर आप गोरखपुरी और तुलसीदास जी का काव्यगत परिचय करना है आपको। इसी तरह से आपका 18वां है। और कविता कोमल हृदय की चीज़ है। और निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ संग व्याख्या करनी है। ये आपका 21वां प्रश्न है। और ये यहाँ से इसका अथवा और ये आपका
22वां प्रश्न है और ये आपका 23वां है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। तो इस वीडियो में आपको 12वीं का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए सेट डी यानी कि चारों सेट आपको बता दिए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना।